हेलो डियर स्टूडेंट, मैं ज़फ़र आप सभी का एक बार फिर से मेरे निर्माण क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज का जो विषय है, हम जो कुल गुणनखंडों की संख्या किस तरह से निकाले जाते हैं, उन गुणनखंडों में कुछ सम गुणनखंड होते हैं, कुछ विषम गुणनखंड होते हैं। फिर उन गुणनखंडों का कैसे हम योग यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, और इस तरह से हम कई प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एसएससी बैंक में और आगे जो रेलवे और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेखपाल वगैरह में भी इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इसको। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि फैक्टर्स होते क्या हैं। फैक्टर्स हम किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, जो गुणन खंड होते हैं इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, फैक्टर्स। ओके, अब फैक्टर्स आप किसी के भी कह लीजिए। फैक्टर्स वो संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को काटती है। जैसे हमने कहा 12 के फैक्टर्स निकालिए। ओके, तो 12 के गुणनखंड, तो 12 के गुणनखंड हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से, सबसे छोटी संख्या। और ये 12 किससे कट सकती है, 2 से कट सकती है। और किसके पहाड़े में आती है, 3 से कटती है, 4 से कटती है। और उसके बाद से हम क्या कह सकते हैं, इसमें है खुद 6 से कटती है और स्वयं 12 से। इसका मतलब ये 12 जो है कुल कितने, 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो हम बोलेंगे कुल गुणनखंड। अब देखिए, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कितने हो जाएंगे, 6। आज हम इन्हीं बातों को सीखेंगे कि गुणनखंड किसका हम निकाल सकते हैं, किन किन संख्याओं का, और उससे संबंधित जितने भी आपके एसएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस पे करेंगे। आइए एक छोटा सा सवाल लेते हैं। इस छोटे से सवाल में जो है आपके जो प्रश्न 12 का ही हम प्रश्न लेते हैं कि 12 का गुणनखंड क्या होता है। ओके स्टूडेंट, आपने देखा कि 6 होते हैं। अच्छा, अब देखते हैं तो 12 को हम कितना लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12। तो याद रखिएगा घात हो गई। अच्छा देखिए, इसमें सबसे पहला वाला प्रश्न क्या पूछता है, सबसे पहला प्रश्न ये पूछता है कि बताइए कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या। कुल गुणनखंडों या फिर भाजकों की संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। अच्छा, नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने देखा कि 12 को हम कितना लिख सकते हैं, तो 12 को हम लिख सकते हैं 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, और किससे कर सकता है, 6 से और 12 से। यानी 1 2 3 4 5 6, कुल 6 से ये जो है 12 डिवाइड हो सकता है। अच्छा, इसको तो जब हम तो छोटी संख्या दी है, अगर इसे बड़ी संख्या दे दें कि भाई 500 को बताइए, 180 को बताइए, तब तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए एक ट्रिक क्या होती है, इस ट्रिक को याद रखिएगा कि अगर हमें कुल गुणनखंड पता करने हो तो याद रखिएगा कुल गुणनखंडों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, घात प्लस 1 कर दीजिएगा। ओके, ये घात प्लस 1 हो जाएगी तो आपको जो है इसका गुणनखंड पता चल जाएगा। जैसे 12 है, इस 12 को हमने कितना लिखा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, इसकी घात कितनी है, तो आपने यहाँ पे देखा तो आप लिखेंगे कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंड का मतलब समझ रहे हैं, ये 12 कुल कितनी संख्याओं से कट सकता है, उन्हीं की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो हमने क्या देखा, 2, तो 2 प्लस क्या कर देंगे, 1, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए अगले वाले के लिए। तो अगले वाले के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कितना, यहाँ पे 1, तो 1 प्लस 1, इसका मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। देख रहे हैं आपके पास कितने आएंगे, 6, और यहाँ पे टोटल मिलाकर कुल कितनी है, 6। तो इसका मतलब है कुल मिलाकर के गुणनखंडों की संख्या या फिर भाजकों की संख्या कुल कितनी हो जाएंगी, 6। ओके स्टूडेंट, अच्छा देखते हैं अब जो है इसमें पूछता है कि बताइए कुल सम गुणनखंडों की संख्या, यानी नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर्स। अच्छा, अब इसे कैसे निकालें, तो याद रखिएगा नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर्स वो होते हैं जो इसमें केवल 2 से। अच्छा देखिए, हमने यहाँ पे 12 को क्या लिखा है, 2 की पावर 2 और गुणे 3 की पावर 1।
इस 2 को हम मतलब ये हो गया 4, इसका मतलब ये 2 की पावर 4 मतलब 0 हो जाएगा, 2 की पावर 1 और 2 की पावर कितनी 2। ओके, ये इसके गुणनखंड हो गए 4 के। उसी तरह से इसके देख सकते हैं, इसके कितने हो जाएंगे 3 की पावर 2 इतना, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, तो ये इनके हो जाएंगे। अच्छा देखिए, सम गुणनखंडों के लिए जो इसका जो होता है तरीका वो क्या होता है, इसमें हम इसको छोड़ देते हैं। वो क्यों छोड़ते हैं ये बात याद रखिएगा, क्योंकि 2 की अगर गुणा इसमें होगा तो ये हमेशा क्या दिखाई देगा, हमेशा ऑड देगा। अगर हम इसका मल्टीपल कर देंगे तो हमेशा क्या मिलेगा ऑड मिलेगा। और हमें ऑड नहीं चाहिए, क्या चाहिए, इवन चाहिए, यानी कि सम संख्या चाहिए। इस वजह से हम 2 की पावर 0 क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। बाकी जितने हैं यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर तो यहाँ पे करते क्या है, तो कुल कितने यहाँ पर हैं 2। तो यहाँ पर जो है आप जो रखेंगे कितने बजाएंगे यहाँ पे, तो देखिए कुल कितने हैं 2, तो ये तो हो गए, ठीक है, गुणा कर दीजिए। उसके बाद से देखिए यहाँ पे 3 की पावर कितना है 1, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, इसका मतलब 2 गुणे 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4। तो यहाँ पर जो हो जाएंगे 4 आपके क्या हो जाएंगे 12 के समगुणनखंड। कैसे, देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है, 2 से 3 से 4 से 6 से और 12 से। देखिए इवन कितने नंबर मिल रहे हैं, 1 ये हो गया, हो गए 4, यानी 12 कुल कितने समगुणनखंड हो जाएंगे, यानी 12 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और 12 से भी कट सकता है। ओके स्टूडेंट, अच्छा इसके सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है वो समझिए। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, इसमें बस नंबर आपको देखने हैं, यानी कि कुल सम गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी हो गई यहाँ पे 4। ओके स्टूडेंट, अगर यहाँ पे 4 होती तो अब इसका डायरेक्ट आप ट्रिक कैसे करेंगे एक बात जानिएगा, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक आप जानते रहिए कि ट्रिक इसकी क्या हो सकती है कि आप बस ये देख लीजिए कि इसमें कुल कितने विषम हैं, तो विषम कुल कितने हो जाएंगे, घात 1 पर ज्यादा कितने हो जाएंगे 2। तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें क्या करिए, कुल गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी है 6। तो ट्रिक इसकी क्या है, यानी हम देखेंगे कुल समगुणनखंड, कुल समगुणनखंड कुल कितने हो जाएंगे, कुल गुणनखंड में से आप क्या घटा दीजिए, विषम गुणनखंड। अब आप देखिए कुल गुणनखंड कितने हैं 6 में से आप क्या करिए, देखिए 6 में से आप क्या करिए, आप इसमें से जो 3 की पावर 1 थे, यानी 3 की पावर 1 ये क्या चीज़ है, विषम है। ओके, तो अगर हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 2, यानी कुल कितने हो जाएंगे 4। तो 4 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे कुल गुणनखंडों के यानी सम गुणनखंडों की संख्या। तो इसका मतलब है अगर 4 आपके सम हैं तो उसमें से 2 क्या हो जाएंगे विषम। ओके स्टूडेंट, अच्छा अभी तक आपने देखा कि कुल सम गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी होगी 4। अब आप जानेंगे कि विषम गुणनखंड कैसे निकाले जा सकते हैं। तो याद रखिएगा अभी हमने बताया कि 12 को कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे गुणे इतना, तो यानी इसको कितना लिख सकते हैं 0 2 और इतना लिख सकते हैं, यानी कि 4 जो यानी 2 की पावर 2 जो है इतनी संख्याओं से वो कट सकता है। इसको कितना लिख सकते हैं 0 और कितना 1, ये चीज़ है। काफ़ी बात इसी तरीके से समझिएगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं और बच्चे इस पे काफ़ी ज़्यादा भ्रमित होते हैं कि इस प्रश्न को कैसे किया जाए। तो देखिए आपको मैंने 2 तरीका बताया, कुल संख्या में से आप कितने विषम है उसको घटा दीजिए, यानी एक पावर इतना घटा दीजिए। अच्छा इसको करेंगे कैसे, उस चीज़ को जानिए। तो इस चीज़ को करेंगे कैसे, तो देखिए हमने जो यहाँ पर इसको छोड़ा था, बस अब हम इसको लेंगे। ओके, इसको लेंगे और बाकियों को क्या करेंगे छोड़ देंगे। इसका मतलब है 2 की पावर 2 0, ठीक है, गुणा कर दीजिए। अब बाकी यहाँ पर देखिए कितने दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, यानी 1 प्लस 1 कर दीजिए, यानी कितने हो जाएंगे 1 गुणे 2, कितने हो जाएंगे 2, और 2 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा भाई स्टूडेंट देखते हैं कि सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। कुल गुणनखंडों का योग, यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स, यानी कि योग कैसे निकाला जाए इन सभी का। तो इन सभी का योग का मतलब ये है कि आपका सीधे सीधे इसमें ये बनता है कि कैसे इसको निकालें आप। तो देखिए 12 है तो 12 को हम कितना लिख सकते हैं
इतना लिख सकते हैं। इसमें कुल कितने गुणनखंड शामिल हैं, तो देखिए इसमें कुल गुणनखंड जैसे हम इसको कितना लिख सकते हैं, यानी 12 किसे किसे कट सकता है, 1 से कट सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। इन्हीं को जोड़ने को कह रहा है। ओके, इनको क्या कह रहा है, जो ऊपर लिखे गए हैं इन्हीं को क्या कह रहा है, जोड़ने को कह रहा है। ओके, देखिए 1 2 3 4 6 और 12। तो देख रहे हैं यहाँ पर अगर इन सबको जोड़ा जाए, अगर इन सबको जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएंगे, देख लीजिए कितने हो जाएंगे, 12 6 कितने 18 और 18 4 कितने 22। तो यहाँ तक तो कितने हो जाएंगे 22 में ऐड करिए कितना 3 2 5 और 1 6, कितने हो जाएंगे ये 22 6 28। तो 28 आपके क्या हो रहे हैं, 12 के गुणनखंडों का योग हो रहा है। लेकिन इतनी प्रक्रिया करेंगे तब तक तो हमारा टाइम खराब हो जाएगा कि बड़ी संख्या दे देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो आइए इसी को हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं और उसको शॉर्ट तरीके से समझते हैं ये कैसे रखेगा। तो देखिए इसको करने का जो तरीका है, आप क्या करिए कि गुणनखंडों के योग में आप 12 को किस तरह से लिख सकते हैं, तो 12 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 3 की पावर 1, और यहाँ पर 2 की पावर 0 था, 1 था और 2 था इसको, और यहाँ पे 3 0 और 1 था, इन्हीं को जोड़ना है। यानी कि क्या करना है, हमें योग निकालना है। तो क्या करना होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 गुणा कर दीजिए, 3 0 प्लस कितना 1। आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 प्लस कितना 4, मल्टीप्लाई कितना 1 + 3। अच्छा अब देखिए इसको जरा ऐड करते तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 1 कितना 7, और 7 कितने हो जाएंगे, 4 कितने 28, और 28 आपका क्या हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, और लेकिन इसका भी एक ट्रिक होता है, इसके ट्रिक को हम देख लेते हैं, कुल गुणनखंडों का योग कैसे निकाला जाता है। ओके, तो याद रखिएगा योग निकालने के लिए आपके पास करेंगे क्या, आप a माइनस इतना कर दीजिएगा, आपको बहुत कुछ करना नहीं है, इसके पावर में आप 1 जोड़ दीजिएगा, बस यही करना आपको है। ओके स्टूडेंट, आपको पावर में क्या करना है, इसको जोड़ देना है। इसी तरह से अगला वाला आए तो b -1, ओके, और उसी तरह से नीचे भी कर दीजिएगा b -1, उसी तरह से अगला वाला भी होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, n+1 कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे a क्या चीज़ है, तो यहाँ पे a क्या चीज़ है, ऊपर वाली संख्या यानी 2 के लिए है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे और इसके पावर आप जोड़ देंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 में से कम करेंगे तो 2 में से 1, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से 3 के लिए तो 3 में आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 8, 8 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 7, 7/1। ओके, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 3 के 9, 9 में से जाएगा कितना हो जाएगा 8, और 3 में से जाएगा 2 हो जाएगा। इसको काट दीजिए कितनी बार हो जाएगा, 7 × 4 आएगा कितना 28। तो इस तरह से हम योग निकाल, या तो फिर ये इस तरह से। ओके स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आपका 5वें नंबर पूछेगा कि बताइए सम गुणनखंडों का योग। बस इसमें कुछ नहीं करना आपको है, सम गुणनखंडों का यानी कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स। तो करेंगे क्या, यहाँ पे आपने देखा कि 2 की पावर 2 है और 3 की पावर कितना 1, इसको हम कितना लिख सकते हैं 0 1 और कितना 2, इतना लिख सकते हैं। इसके लिए कितना है 0 करेंगे और कितना करेंगे 1। अच्छा देखिए इसमें हमें क्या लेना है सम, तो इससे नहीं लेना है, बात याद रखिएगा। जब हमें इससे नहीं लेना है, सिर्फ इनको लेना है, तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर, सम करना है नहीं जोड़ देना। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 की पावर 0 और प्लस कितना, क्योंकि अगर आप किसी भी इवन नंबर से किसी में भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं विषम संख्या में तो आपको इवन ही रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे देखते कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस कितने 4 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1 प्लस कितना 3। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 + 2 कितने होते हैं 6, और यहाँ कितने हो जाएंगे इस तरह से 6 चौके 24। तो इस तरह से यानी कि अगर हम सम संख्याओं को जोड़ें, सम गुणनखंडों को जोड़ें तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 24। कैसे होंगे देख लीजिए, इसको हम प्रूव भी कर दे रहे हैं। जैसे 12 है तो 12 कितनी संख्याओं से कटता है 1 से 2 से 4 से 6 से 3 से 4 से 6 से 12 से। आप जब इसका योग करेंगे इसका क्योंकि यही तो सम गुणनखंड है, आप जब इसको आप ऐड करेंगे, ओके, आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास
आएगा कितना 24। देखिए आप 12, 12 छः कितना 18, और फिर 18 छः कितने कितने हो जाएंगे 24। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर।